Hi students, this is Chinmay Sahu and welcome back to SP Education. We completed our learning at the topic of uh, tense and future time, the ways of expressing future time and the tenses and any other small topics that are very important for English grammar. We covered all of that in our previous videos. In today's topic, we are going to talk about or learn about active and passive voice. There are two types of voice in our English grammar, that is active voice and passive voice. तो आम ओडिया रे पढ़िथिबा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य. कर्तृवाच्य मीन्स एक्टिव वॉइस जोठी कौन सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट. एक्टिव वॉइस रे कौन आमर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट. दैट मीन्स कर्ता जी कामटा को करे से काम करबा पर्सन जाको आम कर्ता कहूचे बा सब्जेक्ट इन इंग्लिश इट इज इम्पोर्टेंट इन एक्टिव वॉइस एंड इन पैसिव वॉइस the object is important. कर्मवाच्य means कामटा कौन है that is more important than that of कामटा किए कला. तो कामटा किए कला is important in active voice and कामटा कौन है that is more important in passive voice. So in active voice subject is more important but in passive voice object is important. So here are some examples. So let's start. Suresh is cleaning the house. The sentence is Suresh is cleaning the house. That means कौन सुरेश घर सफा करुचे. तो इठी इम्पोर्टेंस कहा को दिया हला सुरेश को दिया हला. दैट मीन्स सुरेश घर सफा करुचे. तो जोठी आमर सुरेश को इम्पोर्टेंट दिया हला दैट मीन्स कर्ता कामटा को जे करुची ताकू इम्पोर्टेंस दिया हला. देन इट इज इन आवर एक्टिव वॉइस. ए मीन्स एक्टिव वॉइस. तो ये कर्ता किए सुरेश होची कौन सब्जेक्ट. देन काम होची क्लीनिंग द हाउस. क्लीन करवा होची कौन आमर कर्म. तो कर्मटा को माने ऑब्जेक्टटा को जोठी इम्पोर्टेंस दिया हला देन सेटा ही जुबा आमर पैसिव वॉइस. व्हाट इज दैट द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड. हाउसटा कौन है सफा है से का द्वारा सफा है दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट होची कौन एई वाक्य रे दीटी जाकर मीनिंग सेम. सुरेश घर सफा कला घर सफा सुरेश द्वारा है बट इट हियर सुरेश उपरे बेसी जोर दिया होची एंड हियर क्लीनिंग उपरे द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड उपरे बेसी गुरुत्व दिया होची. तो ये बाय सुरेश आम न कही भी चल था. द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड. हाउसटा क्लीन कराला का द्वारा सुरेश द्वारा. आम छोट बेलू पढ़ी आसे हमर माने नॉर्मल आ बेसिक एग्जांपल दिया हुए कौन राम रावण को मारिले. तो राम रावण को मारिले यही सेंटेंस रे कौन हम आमर राम हो जाउछंती मेन. तो सब्जेक्ट मेन है माने एटा होची एक्टिव वॉइस. रावणर मरण रामंक द्वारा है. तो ये रावण मरवाटा इम्पोर्टेंट कामटा जो इम्पोर्टेंट हम देन सेटा होची आमर पैसिव वॉइस. आ काम करवा लोकटा जो इम्पोर्टेंट है देन सेटा है आमर पैसिव वॉइस. लाइक शाहजहां ताजमहल निर्माण कले. तो ये कौन शाहजहां इम्पोर्टेंट जे कि ताजमहल गोटे निर्माण कले. बट नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ को मुझे मॉडिफाई करी ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित होता. दैट मीन्स ताजमहल निर्मित होबाटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन आमर शाहजहां. तो जोठी आमर कर्ता इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट देन इट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रे हमर कौन हम ऑब्जेक्ट माने कामटा इम्पोर्टेंट हम रादर देन द सब्जेक्ट. तो बेसिकली आमर कौन होची एठी कौन है देख सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नॉर्मल आमर जो सिंपल सेंटेंस रे कौन होची जिते इनफिनिटिव सेंटेंस जोटा कि आम कहवा सिंपल
प्रेजेंट सिंपल रे हमर कौन होची ता स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल सेंटेंस दैट इज इन एक्टिव वॉइस बट एटा को जते बेले आमे कौन करबा पैसिव वॉइस करबा देन ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे आसीबो देन हेल्पिंग वर्ब आसीबो देन हमरो वर्ब रे सब बेले बी3 फॉर्म हबो हमरो केतेटा तापरे बाय हे कि हमरो ऑब्जेक्ट आसीबो तो आमर केतेटा रूल अच्छी कहार जो एक्टिव को आम पैसिव कला बेले को रूल फॉलो करिबा देखो ये सब्जेक्ट हो गला आमर सुरेश वर्ब हो गला इज क्लीनिंग ऑब्जेक्ट हो गला हाउस तो एक्टिवटा जिते बड़े पैसिव रे कन्वर्ट होबो देन कौन होबो ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे पड़ा आसीबो ऑब्जेक्ट किए हाउस देन हेल्पिंग वर्ब होची इज तापरे V3 from being cleaned होची एटा V3 form then by सुरेश जैसे बड़े by सुरेश by me by him by मिथिला और something आसीबो then usually सेटा कौन होबो हमरो passive voice होबो तो हमरो केतेटा रूल अछि बा आमे कहि परबा the difference between active voice and passive voice. So the rules are in passive sentences the main verb is changed into the third form of the verb. तो कौन होची पैसिव आमर जिते बड़ा वॉइस रे में चेंज करछे मेन वर्ब टा कौन हे जिवो तार थर्ड फॉर्म रे चेंज हे जिवो देखो एटा इज क्लीनिंग टा चेंज हे कि कौन हे गला इज बीइंग क्लीन्ड हे गला माने वर्ब रे थर्ड फॉर्म क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड तो थर्ड फॉर्म रे सब बळे चेंज हे जिवो देखिबो माने परफेक्ट छाड़ देले माने प्रेजेंट परफेक्ट रे हमर थर्ड फॉर्म यूज हे जाउची तो प्रेजेंट परफेक्ट छाड़ देले आउ कोनोसी भी सेंटेंस रे जदी वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज हेची देन इट इज इन आवर पैसिव फॉर्म रे यूज हेले सेटा कोन होबा हमर थर्ड फॉर्म रे चेंज हेबो लाइक टेक एन एग्जांपल आई रेनोवेटेड माय ओल्ड हाउस मो पुराना घर को रेनोवेट कली आउ थरे ताकू भल से बनैली तो ये कौन मु इम्पोर्टेंट दैट आई रेनोवेटेड माय ओल्ड हाउस ये कौन मु इम्पोर्टेंट बट यटा को मुझे मॉडिफाई कली देन कौन हम फर्स्ट आम ऑब्जेक्ट आइबो सॉरी ऑब्जेक्ट आसीबो माय ओल्ड हाउस वाज रिनोवेटेड माय ओल्ड हाउस वाज रिनोवेटेड तो रेनोवेटटा कौन है गला हमरो रेनोवेटेड तो रेनोवेटेडटा चेंज है कि वाज रेनोवेटेड हे गला हमरो कौन पैसिव फॉर्म रे देन हमारा सेकेंड रोल इज इन पैसिव वॉइस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन सब्जेक्ट आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पैसिव वॉइस रे कौन होबो हमरो वर्ब ऑब्जेक्ट होची मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट तो नॉर्मली आमे सेंटेंस कहबा को बोले मु घर सफा कली दैट मीन्स एठी मु इम्पोर्टेंट बट घर सफा हैला जोठी घर सब काम उपरे इम्पोर्टेंट दिया हुए माने जोठी काम दैट मीन्स वर्ब काम हैला आउ कौन काम हैला सेटा जति इम्पोर्टेंस दिया हुए देन इट इज आवर पैसिव मिस्टर दास इज वाटरिंग द प्लांट्स एठी इम्पोर्टेंट किए मिस्टर दास जे कि वाटरिंग करछंती बट द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय the plants are being watered by Mr. Das जिते बेले कौन होची हमरो प्लांट गुड़ाक वाटर्ड होउछंती दैट इज इम्पोर्टेंट कहा द्वार एठी मिस्टर दास करि थांते कि आउ किए कर थांते दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर इम्पोर्टेंट इज द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड गोटे सेंटेंस पढ़िला परे आमे जानि परिबा जे एठी इम्पोर्टेंस काहा को दिया होची तो एठी इम्पोर्टेंस दिया हला हमरो watering the plants but Mr. Das is watering the plants इठी Mr. Das आउ किछ भी कर पारछे what is Mr. Das doing Mr. Das is painting Mr. Das is cooking Mr. Das is reciting poems तो एनीथिंग एठी हे पार थांता बट जोठी हमर Mr. Das इंपोर्टेंट हेले एठी एक्टिव वॉइस जोठी हमर watering the plants इंपोर्टेंट हैला देन सेटा हैला हमर पैसिव वॉइस सो आउ कौन चेंज होची हमरो जिते बेले एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस होची प्रोनाउंस आर चेंज्ड देयर फॉर्म्स व्हेन एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ता जिते बेले पैसिव हे जाउची सेते बेले केतेटा चेंज होची
like I cleaned the house. The house was cleaned by me. आईटा कौन हो जिवो सब बेले सॉरी आईटा वी नहीं आईटा मी हबो वीटा अस हबो like we cleaned the house was being cleaned by us वीटा कौन हो जिवो अस हो जिवो then यूटा यू ही रहिबो they are cooking fish the fish is being cooked by them तो देटा चेंज है कि them है गला हीटा चेंज है कि him है जिवो he is painting the house is being painted by him he is painting the house एठी he important but passive रह गले कौन है जिवो the house is being painted by him तो शीटा हर हो जिवो देन इटटा हमरो जेमती सेमती रहइबो तो इट ही हबो then here is our main focus that present indefinite ताको हमें कौन प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहूचे तार एक्टिव माने नॉर्मल फॉर्मूला जोटा हमें आगु पढ़चे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब माने वर्ब फास्ट फॉर्म जोटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेटा को हमें जदी चेंज करिबा देन कौन हबो ऑब्जेक्ट बसिबो देन इज और एम और आर बसिबो हेल्पिंग वर्ब कौन गोटे बसिबो देन जो वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म थिला सेटा चेंज है कि कौन है जिवो वर्ब रो थर्ड फॉर्म है जिवो देन बाय बसी कि हमरो ऑब्जेक्ट हबो सॉरी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हमरो एठी के पळा आसला ऑब्जेक्टटा एपटे पळा आसला जो सब्जेक्ट जदी लास्ट को पळा आसी देन इट इज इन आवर पैसिव आ ऑब्जेक्ट फर्स्ट हे गला इट इज पैसिव लाइक देखो ही ईट्स एन एप्पल से एप्पल खाए इट से इम्पोर्टेंट ही ईट्स एन एप्पल तो ये चेंज हो कौन ऑब्जेक्ट आमर सॉरी देख ही ईट्स एन एप्पल सब्जेक्ट हो गला वर्ब फर्स्ट फॉर्म एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गला तो आपको जदि चेंज करबा पैसिव रे देन आमर पकेले ए फॉर्मूला पकेले देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन एठी एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गला एन एप्पल is mr एप्पल रे कौन बसिबो ऑब्वियसली इज एन एप्पल इज v3 तो वर्ब कौन ईट रो v3 फॉर्म इज ईटन ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गला बाय ही रो चेंज हो जिवो हमर प्रोनाउन टा हमें पैसिव रे चेंज हो जिवो बोली पढ़थिले बाय ही रो हो जिवो हमर हिम एन एप्पल इज ईटन बाय हिम so let's see the answer an apple is eaten by him it's so simple like eta if I remove this then we expect a good news आमे कौन करछु गोटे गुड न्यूज एक्सपेक्ट करूछु then कौन होबो आंसर a good news टा कौन होबो a good news is एक्सपेक्टेड चेंज है कि v3 फॉर्म हो गले कौन है ए सॉरी मु लिखि दउछि देखो ए गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड का द्वारा एक्सपेक्ट करा होछि बाय अस वीटा चेंज है कि अस तो ए गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड एठी कहा द्वारा गुड न्यूज एक्सपेक्ट करा होछि नॉट इम्पोर्टेंट बाय अस लिखले भी चलिबो देन न लिखले भी चलिबो तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट सब जते बेले प्रेजेंट इंडेफिनाइट हमर आछि तो हमर ऑब्जेक्ट फर्स्ट बसिबो देन इज एमआर देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय प्लस सब्जेक्ट देन आमर नेक्स्ट हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आम जानते सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट ताको चेंज हेले कौन हम आमर ऑब्जेक्ट फास्ट हो देन इज एमआर को इज एमआर देन वर्ब रे जो आईएनजी टा अच्छी सेटा बिंग हो वर्ब टा थर्ड फॉर्म हो आज यूजुअल बाय सब्जेक्ट
शैलेश इज सिंगिंग द नेशनल आंथम. शैलेश नेशनल आंथम गाउछि. तो ये कौन हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट द नेशनल आंथम. द नेशनल आंथम इज नेशनल आंथम जेहेतु सिंगुलर इट्स इज सिंगिंग. तो एठर आईएनजीटा बी रे जॉइंट है कि द नेशनल आंथम इज बीइंग सॉन्ग SUNG सॉन्ग. सिंग रो थर्ड फॉर्म है सॉन्ग बाय शैलेश. द नेशनल आंथम इज बीइंग सॉन्ग बाय शैलेश. सुरेखा मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश. सुरेखा मैम आमको इंग्लिश पढ़ाउछंती. दैट मीन्स कौन सुरेखा मैम इम्पोर्टेंट बट इंग्लिश पढ़ेबाटा जो इम्पोर्टेंट हो कौन हम इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सुरेखा मैम. इंग्लिश इज बीइंग टॉट. इंग्लिश हूँ गोटे इज टीचिंग आईएनजी रो बीइंग हेगला टीच रो टीच टॉट टॉट. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सुरेखा मैम. दैट्स व्हाई आई मु तुमको कौन कही आगु आमर वर्ब रो जो 3-4 फॉर्म अच्छी यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज यूज्ड इन आवर एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स. So here are some other questions that you have to do it in your own. Let's discuss. Ram is reading books. Ram is reading books. तो ये कौन हम the books बुकटा कौन हम इज और आर और एम. बुक्स आर बीइंग read by Ram. Read spelling are the same but books are read by Ram. Sita eats papaya. Papaya is eaten by Sita. Then monkeys are eating bananas. Bananas are being eaten by monkeys. I am solving the sums. The sums are being solved by me. He is painting his house. His house is being painted by him. His house is being painted. इठी by him लिखले हबो न लिखले हबो but you have to try it in your own. सेतपे मु आर आंसर्स सेपरेटली लिखिनी. If you follow the ideas or the sequence I told you, you are able to do it in your own and repeat the video that what answer I told you about the 5 questions that you have to change it in a passive form. And thank you for watching this video. This is all for today's video, and in the next few classes we are going to read the different types of sentences and how can we change it from active to passive, and then we also learn about how do we can use it to form a active form out of the passive form. I hope you like this video and thank you for watching.